क्लैरिफिकेशन क्या? बच्चों के जो कंसर्न है वो हम पूरी तरह से रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। धांधली ऐसा सच कुछ हुई नहीं है। बच्चों को कुछ सवालात जो गलत थे वो गलत सवालात का रिड्रेसल भी किया गया है और वो कैसे कैसे रिड्रेसल हुआ है वो भी सीटी के वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है। और जो नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल है वो जो जेईई एग्जाम है वो भी अलग अलग सेशन में अलग अलग बच्चों के साथ होता है। तो वही पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी हुआ है और जो परसेंटाइल कैलकुलेशंस की मेथड जेईई यूज करता है वही परसेंटाइल कैलकुलेशन का मेथड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सीईटी ने भी करा है। तो उसमें कोई धांधली नहीं है। ये हो सकता है अलग अलग सेशन के जो बच्चों का है वो मार्क्स जो है वो मार्क्स में परसेंटाइल कैलकुलेशन के बाद जो है वो सही मार्क्स है। ये जो प्रोसेस आपने बताया तो इसमें जो पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? 54 मिस्टेक्स जो हैं वो बताए गए हैं एक लीडर द्वारा, क्या वो पहले ही एड्रेस कर ली गई थी एजुकेशन सिस्टम द्वारा? 54 मिस्टेक्स पहले ही बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एड्रेस की गई थी। उसमें क्या क्या मतलब खामियां रह गई थी वो खामियों का कोई असर बच्चों के मार्क्स पर नहीं पड़ा है। तो अभी पेरेंट्स के कंसर्न क्या है? पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं? स्टूडेंट के कंसर्न और आप उनको किस तरह से एड्रेस करें? नहीं, बच्चे और पेरेंट्स का जो है वो दे आर ट्राइंग टू कंपेयर देयर मार्क्स विद अदर वो परसेंटाइल वो हिसाब से मतलब अपना वो सेशन में कैसे उसका एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से है। तो उसमें जब हमारे पास आके हम उसको परसेंटाइल कैलकुलेशन का जब मेथड पूरी तरह से समझाते हैं तो उनका कंसर्न खत्म हो रहा है। दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ सिटीजन। और जो प्रोसेस सर एग्जाम लेने का किया गया है उसमें क्या क्या चेंजेस अब सरकार कर रही है, किस तरह से एडवांस और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा हो रहा है थोड़ा उस पर नहीं, एडवांसमेंट तो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि एनईपी इम्प्लीमेंटेशन में हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अग्रेसर है और पूरे देश में हम जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे देश में हम अग्रेसर इस तरीके से है कि हमने पिछले सत्र में मतलब शैक्षणिक वर्ष 23-24 में पूरे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटीज में एनईपी इम्प्लीमेंट किया है और इस मतलब 24-25 का जो सत्र है शैक्षणिक सत्र उसमें पूरा एफिलिएटिंग कॉलेजेस में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन की जो दिशा है वो हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल और हमारे माननीय प्रधान सचिव रस्तोगी सर के मार्गदर्शन में हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और प्रोफेशनल एजुकेशन में पहली दफा मतलब एआईसीटी के तहत में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक आती है वो फर्स्ट टाइम इन हमारे महाराष्ट्र में लास्ट ईयर से ही ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एफिलिएटिंग पॉलिटेक्निक्स में भी पूरी तरह से एनईपी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सर आप क्लैरिफिकेशन क्या? बच्चों के जो कंसर्न है वो हम पूरी तरह से रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। धांधली ऐसा सच कुछ हुई नहीं है। बच्चों को कुछ सवालात जो गलत थे वो गलत सवालात का रिड्रेसल भी किया गया है और वो कैसे रिड्रेसल हुआ है वो भी सीटी के वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है। और जो नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल है वो जो जेईई एग्जाम है वो भी अलग अलग सेशन में अलग अलग बच्चों के साथ होता है। तो वही पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी हुआ है और जो परसेंटाइल कैलकुलेशंस की मेथड जेईई यूज करता है वही परसेंटाइल कैलकुलेशन का मेथड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सीईटी ने भी करा है। तो उसमें कोई धांधली नहीं है। ये हो सकता है अलग अलग सेशन के जो बच्चों का है वो मार्क्स जो है वो मार्क्स में परसेंटाइल कैलकुलेशन के बाद जो है वो सही मार्क्स है।